कव्वाली के सामीन की खिदमत में शिशोदिया कैसेट पेश करने जा रहे हैं। तस्लीम आरिफ की आवाज़ में जनाब नैरंग संभली का कलाम, जिसका उन्वान है सवाने हयात सरवरे कायनात। हजरात, यूं तो आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में छोटे छोटे बहुत सारे वाक़यात कव्वाल हजरात से सुने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको आपकी सवाने हयात बताएं। हालांकि हमारी ज़ुबान इस लायक नहीं कि उनकी सवाने हयात पूरी बयान कर सके, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि जितना भी हो सके आपको सुनाएं। लीजिए समात कीजिएगा। बिल्कुल ताज़ा तरीन कैसेट शिशोदिया कैसेट की पेशकश तस्लीम आरिफ की आवाज़ में सवाने हयात सरवरे कायनात, म्यूजिक ऑलविन का है। हसत मोहम्मद आवत हैं मोरा हस्ती घरवा बस जाई, डगर डगर कुटवा चमके अंग नैया में नूर बरस जाई। मलाइक झूम उठे, हक ने जारी फरमान किया, रेगिस्तान अरब को जिसने रश के बहारस्तान किया। बोले फरिश्ते तूने मौला कैसा ये सामान किया, पूरा तूने आज हमारी रूहों का सामान किया। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, कुदरत ने हर मुश्किल को आसान किया। अर्श ने ये खुशखबरी भेजी, ज़मीन ने ये ऐलान किया। अर्श ने ये खुशखबरी भेजी, ज़मीन ने ये ऐलान किया। कौन सा ऐलान किया ज़मीन ने उस वक्त? समात कीजिएगा ये वाक़या। जिक्र है नैरंग ये बरहक रसूल अल्लाह का, जिक्र है नैरंग ये बरहक रसूल अल्लाह का। हादिये आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का
सभी नबियों का हुआ जब इख्तिताम, बन के रहमत आए इस दुनिया में फिर खैरुल अनाम। आमुना बीबी से पैदा हो गए खैरुल बशर, आसता पर उनके आकर झुक गए नजमो कमर। मक्के का मुल्के अरब में बोलबाला हो गया, मक्के का मुल्के अरब में बोलबाला हो गया, मक्के का मुल्के अरब में बोलबाला हो गया, मक्के का मुल्के अरब में बोलबाला हो गया। नूरे हक से सारे आलम में उजाला हो गया, नूरे हक से सारे आलम में उजाला हो गया, नूरे हक से सारे आलम में उजाला हो गया। नूरे हक से सारे आलम में उजाला हो गया। और उसके बाद क्या हुआ सुने। उनका सब नबियों से जब देखा गया ऊंचा मकाम, गैब से आकर फरिश्तों ने किया उनको सलाम, कर लिया मुख्तार उनको खुल्द ने अपना कबूल, होके खुश उस आमुना के लाल पर बरसाए फूल, हो गया ऐलान आमद दिल बरे सुबहान का, सर्द फौरन पड़ गया आतिश कदा ईरान का, जुल्मतों में नूरे हक से हो गई रानाइयाँ, महफिलों में दहर की बजने लगी शहनाइयाँ, कैसरो किसरा के महलों में भी लर्जिश आ गई, गिर गए उनकी फसीलों के वो कंगूरे सभी। शान जो नौशेरवा की थी गई मिट्टी में मिल, शान जो नौशेरवा की थी गई मिट्टी में मिल, शान जो नौशेरवा की थी गई मिट्टी में मिल, शान जो नौशेरवा की थी गई मिट्टी में मिल। उसकी सारी जाहो हशमत की गई बुनियाद हिल, उसकी सारी जाहो हशमत की गई बुनियाद हिल, उसकी सारी जाहो हशमत की गई बुनियाद हिल। महल पर उसके 12 बुर्ज थे सबसे बड़े, होके चकनाचूर वो फौरन ज़मी पर गिर पड़े, डाली मक्के की ज़मीने अर्श आज़म पर कमंद, हो गया दुनिया में इल्लल्लाह का नारा बुलंद, कुफ्र के सर पर पड़ा दीने मोहम्मद का तबल, लातो साबुत गिरे फौरन ज़मी पर मुंह के बल, आमुना की गोद में चमका ये जब यकता गोहर, पहुंची उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर, आमुना के घर वो फौरन आए हो कर बेकरार, अपने इस खुशबख्त
है खिलने वाला उनके गुलशने नायाब में, गुल है खिलने वाला उनके गुलशने नायाब में, गुल है खिलने वाला उनके गुलशने नायाब में। गुल है खिलने वाला उनके गुलशने नायाब में, उनको पहले ही बिशारत हो चुकी थी ख्वाब में। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये बिशारत ख्वाब में पहले ही हो चुकी थी कि तुम बहुत जल्द एक ऐसी हस्ती को पाओगे जिसकी रोशनी सारी दुनिया में फैलेगी, वो खुदा का नूर होगा। दरअसल आगे समाज फरमाइएगा बंद, देख कर उस पे करे नूरे खुदा को जलवागर, उनके दादा ने गरीबों को लुटाया मालो ज़र, हर तरह से आपकी अज़मत का करके एहतराम, हुक्म से अल्लाह के रखा मोहम्मद उनका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप जो हजरत के अब्दुल्लाह थे अहले कमाल, उनका कुछ ही माह पहले हो चुका था इंतकाल, सिर्फ एक दादा ही हजरत के मददगारों में थे, मुखलिसाना तौर से जो इनके गमखारों में थे, गोद में माँ की ये कुछ ही दिन रहे शाहे ज़मन, इनको फिर दाई हलीमा ले गई अपने वतन। अपना दूध इनको पिलाकर परवरिश की 4 साल, दूध इनको पिलाकर परवरिश की 4 साल, अपना दूध इनको पिलाकर परवरिश की 4 साल, अपना दूध इनको पिलाकर परवरिश की 4 साल। बाद में फिर इनकी माँ को दे दिया ये नौनिहाल, बाद में फिर इनकी माँ को दे दिया ये नौनिहाल, बाद में फिर इनकी माँ को दे दिया ये नौनिहाल। अपनी माँ की गोद में परवरिश पाने के बाद, उस वक्त अरब का ये दस्तूर था, रिवाज था कि दाइयाँ दूध पिलाती थी बच्चों को। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन्होंने दूध पिलाया, उस दाई का नाम है दाई हलीमा। उनका नसीब देखिएगा आप, उनके दादा ने जब वो हलीमा इनको लेकर आई दूध पिलाकर पाल कर, तो क्या हुआ समाज कीजिएगा, क्या दिया हलीमा दाई को इनाम। उनके दादा आ गए सुनकर हलीमा की खबर, इसके बदले में दिया उसको बहुत सामान ज़र, वालिदे माजिद का उनके हो चुका था इंतकाल, अब कोई ऐसा न था उनकी करे जो देखभाल, आमुना को आई हर तरह से मजबूरी नजर, वो मदीना जाके फिर रहने लगी भाई के घर।
लौटी मक्के की जानिब को होकर तंग हाल। फिर वो लौटी मक्के की जानिब को होकर तंग हाल। फिर वो लौटी मक्के की जानिब को होकर तंग हाल। चल के पैदल रास्ते में मर गई वो खुशखसाल। रह गया वीरान उस सहरा में तन्हा नौनिहाल। जिनकी खातिर हक ने ये सारी बनाई कायनात। 7 साला तिफल लावारिस था ये वो बासिफात। मुर्दा माँ से वो लिपट कर रो रहा था जार जार। था नहीं कोई भी ऐसा उनकी जो सुनता पुकार। आसमां से आ गए उड़कर फरिश्ते उनके पास। और फिर कहने लगे उनसे ये बेखौफो हिरास। हम फरिश्ते आ गए हैं आपके बनकर गुलाम। आपकी हर एक जरूरत का करेंगे एहतमाम। खिदमत अक़दस में वो जिस दम फरिश्ते आए थे। खिदमत अक़दस में वो जिस दम फरिश्ते आए थे। खिदमत अक़दस में वो जिस दम फरिश्ते आए थे। खिदमत अक़दस में वो जिस दम फरिश्ते आए थे। एक गाड़ी भी सवारी के लिए बुलाए थे। एक गाड़ी भी सवारी के लिए बुलाए थे। एक गाड़ी भी सवारी के लिए बुलाए थे। एक गाड़ी भी सवारी के लिए वो लाए थे। खिदमत अक़दस में वो जिस दम फरिश्ते आए थे। उसके बाद क्या होता है समाज फरमाइएगा आगे का वाकया। लाश अपनी माँ की उस गाड़ी में रख कर बेखतर। सरवरे कौनैन फिर मक्के में पहुंचे बेखतर। उनके दादा ने सुनी जिस दम खबर ये सोगवार। उनके घर वो आ गए फौरन ही होकर बेकरार। आमुना को देख कर मुर्दा हुआ उनको मलाल। पूछा हजरत से उन्होंने इस सफर का हालदार। पूछ कर सब हाल की फिर रिश्तेदारों को खबर। कुनबे वाले आए सब उनके मका पर बेखतर। आमुना बीबी को फिर नहला के कफनाया गया। पास अब्दुल्लाह के ही उनको दफनाया गया। बाद कुछ अरसे के दादा भी गए उनके गुजर। बाद कुछ अरसे के दादा भी गए उनके गुजर। बाद कुछ अरसे के दादा भी गए उनके गुजर। बाद कुछ अरसे के दादा भी गए उनके गुजर। फिर अबू तालिब चचा ले आए उनको अपने घर। फिर अबू तालिब चचा ले आए उनको अपने घर। फिर अबू तालिब चचा ले आए उनको अपने
जब ये 18 बरस के हो गए आली जनाब, रफ्ता रफ्ता आ गया इनकी जवानी पर शबाब। फिर वो घर जाकर खदीजा के मुलाजिम हो गए, उनके कारोबार की मसरूफियत में खो गए। असल में बीबी खदीजा का बड़ा था कारोबार, थी ये मक्का शहर में सबसे ज्यादा मालदार। उनका शौहर मर चुका था, थी वो एक बेवा मलूल, इनके गुलशन में कोई भी खिल नहीं पाया था फूल। थे बड़े ही खूबरू हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, थे बड़े ही खूबरू हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, थे बड़े ही खूबरू हज़रत मोहम्मद मुस्तफा, थे बड़े ही खूबरू हज़रत मोहम्मद मुस्तफा। था खदीजा की नजर में आपका रुतबा बड़ा, था खदीजा की नजर में आपका रुतबा बड़ा, था खदीजा की नजर में आपका रुतबा बड़ा। के घर मुलाजिम हो गए, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो इतनी मालदार थी, मक्का शहर में उनसे ज्यादा मालदार उस वक्त कोई नहीं था। थे बड़े ही खूबरू हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, खूबसूरत तो थे ही, और था खदीजा की नज़र में आपका रुतबा बड़ा। आप खदीजतुल कुबरा आपकी बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन अब इनसे शादी किस तरह होती है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की, समाप्त कीजिएगा। गुजरे जब 2 साल हजरत से किया उसने सवाल, आपसे शादी मुझे करने का है हजरत ख्याल। आप बोले मैं चचा से पूछ कर दूंगा जवाब, उनके ही हाथों में मेरी जिंदगी का है हिसाब। पूछा जब हजरत ने उनसे हो गए वो शादुमा, शादी की होने लगी दोनों तरफ तैयारियां। फिर बड़ी ही शान से दोनों की ये शादी हुई, फिर बड़ी ही शान से दोनों की ये शादी हुई, फिर बड़ी ही शान से दोनों की ये शादी हुई, फिर बड़ी ही शान से दोनों की ये शादी हुई। सरवरे हर दो जहां की खाना आबादी हुई, सरवरे हर दो जहां की खाना आबादी हुई, सरवरे हर दो जहां की खाना आबादी हुई। जहां की खाना आबादी हुई, फिर बड़ी ही शान से दोनों की ये शादी हुई। शादी हो गई हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से। उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिए। अलगरज जब इनकी इस शादी को गुजरे 20 साल, इनको हासिल हो गया पैगंबरी जाहो जलाल। हो गए 40 बरस के जब ये शाहे नामुदार,
इन पे आकर हो गई अल्लाह की रहमत की निसार। पास इनके आए जिब्राइल लेकर वही, बोले उनसे आप हैं अल्लाह के प्यारे नबी, आपको अपनी तरफ से उसने भेजा है सलाम, और उसका खास मैं एक लेके आया हूँ पयाम। अलगरस मखसूस जो पैगाम था अल्लाह का, कायदे के साथ वो उनको दिया उसने सुना। कर लिए हजरत ने एहकामात हक दिल से कबूल, कर लिए हजरत ने एहकामात हक दिल से कबूल, कर लिए हजरत ने एहकामात हक दिल से कबूल, कर लिए हजरत ने एहकामात हक दिल से कबूल। होके पाबंदे शरीयत बन गए उसके रसूल, 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 होके पाबंदे शरीयत बन गए उसके रसूल। अलगरज जब उनकी इस शादी को गुजरे 20 साल, जब आपकी शादी को 20 साल गुजर गए खदीजतुल कुबरा के साथ और आपकी उम्र 40 बरस की हो गई, तो आप पर पहली वही नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जिब्रील अमीन आते हैं, वो वही लेकर और रब ताला का पैगाम आपको देकर रुखसत हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या होता है सुनिए। करके अपना काम फिर जिब्रील रुखसत हो गए, और फिर हजरत भी मसरूफे इबादत हो गए। लेके अपने हाथ में परचम खुदा के नाम का, कर दिया फरमान जारी मजहबे इस्लाम का। दीन हक ये उनकी बीवी ने किया पहले कबूल। सबसे पहले औरतों में खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई और बच्चों में हजरत अली, समात कीजिएगा। और मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए हैं, समात कीजिएगा। आगे कौन कौन मुसलमान होता है। दीन हक ये उनकी बीवी ने किया पहले कबूल, सिद्क दिल से मजहबे इस्लाम के सीखे उसूल। फिर नबी ने रिश्तेदारों को बुलाया प्यार से, पास बिठला कर उन्हें खाना खिलाया प्यार से। उनसे फिर बोले नबी तुम दीन हक कर लो कबूल। असल में हूँ आखिरी में हक ताला का रसूल। सब अजीजों पर ये गुजरी बात उनकी नागवार, सब अजीजों पर ये गुजरी बात उनकी नागवार, सब अजीजों पर ये गुजरी बात उनकी नागवार, सब अजीजों पर ये गुजरी बात उनकी नागवार। एक अली ही ने किया अपने चचा पर एतबार, एक अली ही ने किया अपने चचा पर एतबार, एक अली ही ने किया अपने चचा पर एतबार।
कलमा सिद्क दिल से अहले ईमा हो गए थे ये 14 साल के हजरत अली शेरे खुदा राहे हक पर की जिन्होंने जिंदगी अपनी फिदा जो अबू तालिब अली शेरे खुदा के थे पिदर दीन इस्लामी का उन पे भी हुआ दिल पर असर वो रहे खुफिया तरीके से नबी के हम ख्याल हर तरीके से वो खुद करते थे उनकी देखभाल शख्स थे मक्के में एक अबू बकर नामी बा उसूल कर लिया ये दीन इस्लामी उन्होंने भी कबूल बाद में उनके मुसलमान हो गए उस्मान गनी 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 शहर वालों की नजर में उनकी थी अजमत बड़ी शहर वालों की नजर में उनकी थी अजमत बड़ी शहर वालों की नजर में उनकी थी अजमत बड़ी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी ईमान ले आए तो इस बात का चर्चा पूरे शहर में हुआ क्या हुआ समाप्त फरमाएं जब ये मुस्लिम हो गए तो मच गया हर सिमत शोर दुश्मनाने दीन फिर उनको दिखाया अपना जोर सूरमा थे एक ताकतवर वहां हजरत उमर कत्ल करने के लिए आए नबी को उनके घर जो सहाबी पास थे हजरत के वो घबरा गए खौफ की कसरत से सबको ही पसीने आ गए नंगी एक हजरत उमर के हाथ में तलवार थी जो मोहम्मद की नजर के सामने बेकार थी बोले ये उनसे नबी किस बल पे तुम इतराए हो क्या इरादा है तुम्हारा किस लिए तुम आए हो बाद में डाली नबी ने प्यार की उन पर नजर बाद में डाली नबी ने प्यार की उन पर नजर बाद में डाली नबी ने प्यार की उन पर नजर बाद में डाली नबी ने प्यार की उन पर नजर फर्क बनकर एक जो सीने गई उनके उतर फर्क बनकर एक जो सीने गई उनके उतर फर्क बनकर एक जो सीने गई उनके उतर हजरत उमर बहुत ही कड़ियल नौजवान और पहलवान किस्म के आदमी माने जाते थे उन्होंने जब ये सुना तो वो कहने लगे कि मैं आज हुजूर को कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह और नंगी तलवार लेकर हुजूर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं लेकिन जब हमारे आका की एक नज़र उन पर पड़ती है तो वो लरस जाते हैं कांप जाते हैं और आपके कदमों पर गिरकर क्या कह रहे हैं वो कहते हैं
उनकी गुस्ताखी ने उनको कर दिया जिस दम मलूल। बोले वो हजरत से मुझको बख्श दीजिए या रसूल। पड़ गया था मेरी आंखों पर तकब्बुर का हिजाब, मैंने पहचाना नहीं था आपको आली जनाब। करता हूँ मैं मजहबे इस्लाम को दिल से कबूल, कलमे हक प्यार से मुझको पढ़ा दो या रसूल। आप कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, आज से मैं बन गया हूँ आपका अदना गुलाम, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए शहे आली मकाम। परचमे दी आपका मैं दहर में लहराऊंगा, नाम अदल और इंसाफ में मैं अपना कर जाऊंगा। जो नबी को हो गया पूरा उम्र पर एतवार, उसको बख्शा मजहबे इस्लाम का सच्चा वकार। दीन का कलमा पढ़ाया उसको सच्चाई के साथ, प्यार से रखा नबी ने सर पे उसके अपना हाथ। पूरे उतरे जब उमर ईमा की आबोताब में, ले लिया हजरत ने उनको हल्क़े अहबाब में। सूरमाए शहर मक्का जब हुए मुस्लिम उमर, मुनकिराने हक का शीराजा गया फौरन बिखर। कैसे दुश्मनों के हौसले यकलख्त ठंडे पड़ गए, मजहबे इस्लाम के हर सिमत झंडे गड़ गए। उम्र की अपनी नबी की साल जब गुजरे 50, एक शब हुजरे में वो बैठे हुए थे बेहरास। आके जिब्राइल ने उनको किया झुककर सलाम, आके जिब्राइल ने झुककर किया उनको सलाम, आके जिब्राइल ने झुककर किया उनको सलाम, आके जिब्राइल ने उनको किया झुककर सलाम। और फिर बोले मैं लाया हूँ खुदा का एक प्याम, और फिर बोले मैं लाया हूँ खुदा का एक प्याम, और फिर बोले मैं लाया हूँ खुदा का एक प्याम। हमारे आका की उम्र 50 साल की हो गई तो एक दिन जिब्रील अमीन आपको एक और खुशखबरी सुनाते हैं। तो खुशखबरी ये थी, आप फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह तबारक व तआला अपने पास अर्श आज़म पर बुलाना चाहता है और ये बुराक हाजिर है। शब मेराज का वो बुलावा किस तरह से वहाँ से आता है और आप वहाँ जाकर क्या क्या देखते हैं, समाप्त कीजिएगा। बात है खुशकिस्मती की या शहे आली वकार, आपके दीदार का मुश्ताक है परवरदिगार। आपको आया हूँ मैं हजरत बुलाने के लिए, इस शबे मेराज का रुतबा बढ़ाने के लिए। आपकी राहे सफर करने को हजरत जलवाबार, साथ लाया हूँ फरिश्ते अपने मैं 70,000। आपके दिल पर सफर हरगिज न ये होगा ये शाख, हक ने भेजा है सवारी के लिए आला बुराक। अलगरज हजरत ने रब के हुक्म की तकमील की, हो गए तैयार चलने के लिए फौरन नबी। जब चले तो रास्ते में आए कुछ ऐसे मकाम, थोड़े लम्हों को वहाँ रुक रुक गए खैरुल अनाम। होके फिर तन्हा अंधेरे
फिर फजले खुदा बंदी से पहुंचे अर्श पर, और फिर फजले खुदा बंदी से पहुंचे अर्श पर, और फिर फजले खुदा बंदी से पहुंचे अर्श पर। जब आप अर्श आज़म पर गए, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन रुक जाते हैं, कहते हैं हुजूर इससे आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, लेकिन आप इससे भी आगे गए और क्या क्या देखा समाप्त कीजिएगा। नैरंग संभली कहते हैं कि आलमे खिलवत में फिर अल्लाह से बातें हुई, कुछ अनोखी राजदारी की मुलाकातें हुई, आलमे बाला की उनको सैर करवाई गई, जो अजूबा शय वहां पर थी वो दिखलाई गई। जाके जन्नत में भी देखी कुदरते हक की बहार, जाम कौसर के लिए और खूब खाए फल फुलार, देखी गिलमानों की सूरत और हूरों का जमाल, गुलशने फिरदौस की हर चीज पाई बेमिसाल, जो किसी ने भी न देखा था वो देखा आपने, हर तरफ ही पाया कुदरत का तमाशा आपने। सैर में गुजरे वहां जब उनको 27 साल, हुजूर सरवर कायनात 27 साल तक वहां मेराज में रहे, और उसके बाद क्या होता है, सैर में गुजरे वहां जब उनको 27 साल, आ गया फौरन ही उनको दुनियादारी का ख्याल। अपने दिलबर को खुदा ने जिस घड़ी रुखसत किया, 5 वक्तों की नमाजों का उन्हें तोहफा दिया। जब वो आए अपने हुजरे में तो बिस्तर गर्म था और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी बरमला, लेकिन अलगरज कुछ देर वो करके इबादत सो गए, नूर अफजा ख्वाब की रानाइयों में खो गए। सुबह को उठकर ख्याल आया जो तख्तो ताज का, बाक़या सबको सुनाया इस शबे मेराज का, आ गया सबको नबी की बात का फौरन यकीन, क्योंकि बाला शान वाला है वो रब्बुल आलमीन। देखा जब बढ़ता हुआ दीने खुदा बंदी का जोर, देखा जब बढ़ता हुआ दीने खुदा बंदी का जोर, देखा जब बढ़ता हुआ दीने खुदा बंदी का जोर, देखा जब बढ़ता हुआ दीने खुदा बंदी का जोर। मुशरिकों ने करके बाबेला मचाया एक शोर, मुशरिकों ने करके बाबेला मचाया एक शोर, मुशरिकों ने करके बाबेला मचाया एक शोर। ने जब मेराज का ये वाकया आकर सुनाया तो मक्के के कुछ लोग आपकी हंसी उड़ाने लगे कि लो अब तो ये अर्श पर भी जाने लगे, और बड़ा बावेला किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपको फिर वही आती है कि तुम मक्के से मदीने हिजरत करो। हमारे आका मक्के से मदीने को हिजरत करते हैं। मदीने वालों ने उनके रहने सहने का बड़ा आला इंतज़ाम किया। वहाँ पर जाकर आपने मस्जिद बनवाई और वहाँ पर जाकर आपने मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया, तो लोग वहाँ पर नमाज पढ़ने लगे और अपने माबूद हकीकी के राज को समझने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। शादियाँ ने हर तरफ इस्लाम के बजने लगे, नूर से अल्लाह के कौनों मका सजने लगे।
मक्के वालों ने मदीने पर जो कुछ यलगार की, फौज हजरत ने मुसलमानों की तैयार की। जिसने भी हमला किया दुश्मन वो पस्पा हो गया, जाके वो बेदीन आगोशे अजल में सो गया। 313 जरी मुस्लिम थे उनकी फौज में, जो के सानी ही नहीं रखते थे अपना औज में। हमारे आका की फौज में सिर्फ 313 जरी मुसलमान थे, बहादुर मुसलमान थे जो अपना सानी नहीं रखते थे। उन सबके सिपह सालार कौन थे सुनेगा। बन गए सालार जब इस फौज के हजरत अली, 313 ने दुनिया में मचा दी खलबली। जो भी लश्कर सामने आया दिया उसको कुचल, हर जगह उनको हुई हासिल फतेह मंदी अटल। हर तरह उनकी शरीके कार कुदरत हो गई, आधी दुनिया पर शहीदी की हुकूमत हो गई। हो गया ईरान पर भी उनका कब्जा बेगुमा, उड़ गई नौशेरवा के बलबले की धज्जियां। मिट गया रूए ज़मीं से कैसरो किस्रा का नाम, मिट गया रूए ज़मीं से कैसरो किस्रा का नाम, मिट गया रूए ज़मीं से कैसरो किस्रा का नाम। मिट गया रूए ज़मीं से कैसरो किस्रा का नाम। हो गया इस्लाम को सबसे बड़ा हासिल मकाम, हो गया इस्लाम को सबसे बड़ा हासिल मकाम, हो गया इस्लाम को सबसे बड़ा हासिल मकाम। उसके बाद क्या होता है, मिट गया रूए जमी से कैसर व किस्रा का नाम, हो गया इस्लाम को सबसे बड़ा हासिल मकाम। लेकिन मरकज़े दी खाने काबा जहां था ज़ूफ़िशां, हो गए मक्के पे भी शाये दो आलम हुक्मरां। अलगरज इस्लाम के हर सिमत झंडे गड़ गए, हौसले बदवक्त बदकारों के ठंडे पड़ गए। सूरमा जो एक बड़े दुश्मन थे खालिद बिन वलीद, वो भी आकर बन गए हजरत के हमदर्दे रशीद। जंगें लड़ लड़ कर उन्होंने अपना दिखलाया कमाल, दुश्मनाने दी को ताकत को, दुश्मनाने दी की ताकत को कर डाला निढाल। मुशरिकों का मुंह जमाने भर में काला हो गया, हर तरफ नूरे मोहम्मद का उजाला हो गया। रह गए थे कुछ मदीने में यहूदी बशार, जो नबी को करते रहते थे परेशान बार बार। कुछ अभी भी बाकी थे मदीने में बदशार जो हमारे आका को परेशान करते थे। उनका क्या हुआ सुनिएगा। एक दिन उन सब को हजरत ने बुलाया प्यार से, और नवाजा उनको अपने मनसबी किरदार से। उनसे पूछा क्यों है तुमको दीन हक से इनहराफ, क्या वजह है इसकी तुम हमको बताओ साफ साफ। बोले वो गर आप हैं अल्लाह के सच्चे नबी, दीन हक का मोजज़ा दिखलाइए हमको अभी। कौन सा मोजज़ा उन लईनों ने चाहा। वो कहते हैं कि पाई गर सच्चाई तो आ जाएगा हमको यकीन, सामने हम आपके कर देंगे हम अपनी जबीं। सच्चे दिल से मान लेंगे आपको अपना रसूल, सबके सब हम मजहबे इस्लाम कर लेंगे कबूल। कैसे? जो कहे हम आपसे करके वही दिखलाया, जो कहे हम आपसे करके वही दिखलाए आप, जो कहे हम आपसे करके वही दिखलाए आप। जो कहे हम आपसे करके वही दिखलाया। आप ही सच्चे नबी हैं हमको ये समझाएं आप ही सच्चे नबी हैं हमको ये समझाएं आप ही सच्चे नबी हैं
हम आपको तब सच्चा मानेंगे जब आप हमारे हाथ में जो ये पत्थर हैं, पत्थर की कुछ कंकरियां हैं, आप इनसे कलमा पढ़वाइए। तो हमारे आका किस तरह से उन मुशरिकों के हाथों में जो कंकरियां थी उनसे कलमा पढ़वाते हैं, सुनिएगा। हम ये पत्थर लाए हैं, इस पर नजर फरमाइए, कलमे हक इससे अपने दीन का पढ़वाइए। शाहिदी ने पढ़ के उस पत्थर को उंगली से छुआ, उससे बोले कलमे हक पढ़ के तू इनको सुना। बन गया फौरन ही वो सोने का पत्थर आबदार, कलमे हक उसने पढ़ डाला फराफर 3 बार। उन पत्थरों ने 3 बार उनकी मुट्ठी के अंदर कलमा पढ़ा। ये मौजूदा देखकर वो कहते हैं कि हुजूर हमें अभी आधा यकीन हुआ है, हम अभी भी आपको नबी नहीं मान रहे हैं, हमें कुछ और मौजूदा दिखाइए। हुजूर कहते हैं क्या? कहते हैं कि ये जो चांद दिख रहा है आसमान पर, आप इसके 2 टुकड़े कर दीजिएगा। तो हुजूर क्या करते हैं, सुनिएगा। मौजिज़ा एक और छोटा सा दिखा दीजिए हमें, चांद के 2 टुकड़े भी करके बता दीजिए हमें, फिर तो हजरत वाकई ले आएंगे ईमान हम, सभी हो जाएंगे वाकई आमिले कुरान हम। कर दिया हजरत ने उंगली से इशारा बेखतर, कर दिया हजरत ने उंगली से इशारा बेखतर, कर दिया हजरत ने उंगली से इशारा बेखतर, कर दिया हजरत ने उंगली से इशारा बेखतर। चांद 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर आधा उधर, चांद 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर आधा उधर, चांद 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर आधा उधर। जितने भी हुजूर के वाकयात आ सकते थे हमने इस कैसेट में आप तक सुनाए हैं। इंशाल्लाह आगे के वाकयात भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। आखिर में जनाब नैरंग संभली क्या कह रहे हैं, समात कीजिएगा। फिर वो बोले आप इसको जोड़ दीजिए या रसूल, मजहबे इस्लाम को कर लेंगे हम दिल से कबूल। फिर उसी अंदाज से हजरत ने उंगली को उठा, चांद पहले की तरह जैसा था वैसा हो गया। हजरत ने अपनी उंगली फिर उठाई तो चांद जैसे पहले था, यानी जुड़ जाता है वैसा ही हो जाता है। और इस मोजिज़े का क्या असर हुआ, समाप्त कीजिए। दूसरे इस मोजिज़े का हो गया पूरा असर, गिर गए सब ही वो कदमों पर नबी के दौड़ कर, सभी वो पढ़ पढ़ के कलमा अहले ईमा हो गए, आके खुद राहे सदाकत पर मुसलमा हो गए। ये खलिश भी आखिरी दिल से हुई हजरत के दूर, शम्मे दीने अहमदी का छा गया हर सिमत नूर। 30 पारे भी मुकम्मल हो गए कुरान के, 30 पारे भी मुकम्मल हो गए कुरान के, 30 पारे भी मुकम्मल हो गए कुरान के, 30 पारे भी, 30 पारे भी मुकम्मल हो गए कुरान के। और गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने में नबी की शान के, गड़ गए झंडे जमाने